हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर वर्गमूल और घनमूल। इससे भी हमारे जो एग्ज़ाम है इसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, एक नंबर में क्वेश्चन और एक 2 नंबर में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा और आसान जो है चैप्टर है, इसे हम देखते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ मैं कि जो पहले चैप्टर हुए थे उनमें से कुछ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, जिस वजह से मुझे दोबारा से वे चैप्टर ऐड करने पड़े अपनी नई प्लेलिस्ट में थोड़ा। ठीक है, इसलिए आप देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और शुरू करते हैं क्लास। शुरू करने से पहले जो है थोड़ा सा मैंने 20 अंकों तक सभी संख्या मतलब 1 से लगाकर 20 तक के वर्ग मैंने लिखे हुए हैं, उन पे थोड़ा ध्यान देना और उन्हें याद करने की कोशिश करना। देखते हैं एक बार क्या है। ये 2 से लगाकर 20 तक के वर्ग है जो हमारी संख्याओं के, इन्हें याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन क्वेश्चनों को करने के लिए। इसलिए इन्हें ज़रूरी एक बार देख लो, फिर इन्हें मैं साफ़ कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान सवाल है, देखते हैं क्या है। 27/64 का घनमूल है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। घनमूल और वर्गमूल। घनमूल है किसी भी संख्या के 3 हिस्से और वर्गमूल है किसी भी संख्या के 2 हिस्से, या गुणनखंड टाइप आप देख सकते हैं। घनमूल ये तो है, वर्गमूल जैसे हम ऐसे लिखो या ना लिखो, यहाँ पे 2 की कोई जरूरत नहीं। वर्गमूल, ये तो वर्गमूल और ये है घनमूल। ये वर्गमूल है और ये घनमूल का साइन है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम किसी भी संख्या को यहाँ पे लिखते हैं तो इसका वर्गमूल होता है 2, या किसी भी संख्या को घनमूल में लिखते हैं तो इसे सोल्व कैसे करते हैं, मतलब कैसे हल कैसे करते हैं, इसे थोड़ा सा आगे मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा। पहले आप ये क्वेश्चन देखो। घनमूल का क्वेश्चन है और इसे हम देखते हैं एक बार। घनमूल सत्ताईस बटे 64 मैंने बताया था अभी घनमूल का साइन है। इसमें ये ध्यान रखना, ये जो है 3 इसके अंदर है, बाहर नहीं है, इसके अंदर है 3। ऊपर वाली संख्या की अलग फैक्टर करेंगे, नीचे वाले संख्या की अलग फैक्टर करेंगे। 3 3 9 3 27। एक ही संख्या को बार बार रिपीट करना है जब तक पूरी संख्या ना आ जा गुणा में। ये नहीं कि 2 3 6, ऐसा नहीं करना। अगर 3 है तो 3 3 9 3 27, ये घनमूल। 3 3 9 ये वर्गमूल या वर्ग 3 3 9 वर्ग और 3 3 9 3 27 उसका घन। 4 चौक 16 चौक 64। ऐसे 27 को हमने ऐसे डिवाइड कर लिया, 64 को हमने ऐसे डिवाइड कर लिया। इसमें होता क्या है कि हम किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड करते हैं तो उस गुणनखंड में से अगर वर्गमूल है
तो उसमें हम 2-2 के टुकड़े बनाते हैं, 2-2 के टुकड़े। अगर घनमूल है तो 3-3 के टुकड़े बनाते हैं। उसे आगे दिखाऊंगा मैं कैसे। तो इन 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमें बाहर लेना है, इन 3 में से एक, 4 में से एक। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर वैसे यहाँ से सीधा ये लिख सकते थे, लेकिन ऐसा आंसर नहीं लिखना। इन्हें जो है ना शॉर्ट नहीं करना, क्वेश्चन को पूरा लिख के दिखाना कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, एक बार इसे देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक और बताऊंगा वर्गमूल घनमूल के बारे में थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। 0.000 0.000 1 2 3 4 5 0 है, 1 2 3 4 5 और 8। ये क्वेश्चन है का घनमूल, का घनमूल है। दशमलव वाले क्वेश्चन में बहुत ध्यान से, दशमलव वाले क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना है, और बहुत आसान है। पर जो दशमलव लगाने का तरीका है ना, उसमें बहुत ज़्यादा गलती हो जा। तो हमें ये तो पता है कि 8 जो है, 8 का घनमूल जो है 2 है। क्यों? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 का जो घनमूल है वो 8 है। 8 का घनमूल जो है वो 2 है। 2 का घन जो है 8 है। तो ये तो पता होता है, लेकिन इन दशमलव का नहीं पता रहता कि इनका हम क्या करें। 1 2 दशमलव के बाद ये देखना कि कितने अक्षर है। 1 2 3 4 5 6, 6। दशमलव के बाद कितने अंक है? 6 अंक है। दशमलव के बाद अगर 6 अंक है और घनमूल है, तो दशमलव जो है तिहाई पे लगानी, तिहाई अंकों पे। तो तिहाई अंक कितने हो जाएंगे? 6 के तिहाई 2, तो यहाँ पे है 2 और 0, 1 और 2 हो गए तो दशमलव। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें बहुत, अगर वर्गमूल होता तो हम दशमलव लगाते आधे अंकों पे, और 6 अंक थे तो 3 अंक, 3 आधे हो जाएंगे इसके। अगर घनमूल है तो हम लगाएंगे तिहाई पे, क्योंकि घनमूल का मतलब ये है 3 हिस्से, 3 हिस्से। ठीक है, देखो एक बार, जिसको समझना है थोड़ा हाँ वीडियो को जो है रिपीट करके देख लेगा, आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत आराम से। छोटे छोटे सवाल है, बहुत आराम से हो जाएंगे, कोई ऐसी इसमें बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, -343 गुणा 512, 343 माइनस 512 की घात 1/3। इसे देख, का मान है, का मान है। इसे देखो एक बार क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। समझने की थोड़ी सी कोशिश करो, आराम से समझ में आ जाएंगे, इतनी भारी चीज़ ना है। 1/3, 1/3 का मतलब भी घनमूल ही है। अगर हम इसे घनमूल को साइन में ना लिख के, इसके चिन्ह में ना लिख के, अगर इसे घात के रूप में रखे तो ये 1/3 ही माना जाता है। 1/3 ही नहीं, मान लो इसका घनमूल निकालना, घनमूल है, इसका मान लिखना। 343 को एक बार देखते हैं।
-7 गुणा -7 गुणा -7। ये माइनस क्यों लिया? ये -43 क्या आ गया? -343 क्या आ गया? माइनस का है, तो -7 गुणा -7 गुणा -7, ये हो जाएगा हमारा 343। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। अच्छा, फिर गुणा है 512। 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठी 64 अट्ठी 512 की पावर 1/3। ठीक है, या 1/3 या घनमूल, एक ही बात है। इन्हें जो है हमने इनका जो है फैक्टर कर लिए, इनका जो है गुणनखंड कर लिया, इन्हें पार्ट में डिवाइड कर लिया, कुछ भी कह सके। इन्हें हमने थोड़ा सा पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे? हमने क्या बताया? घनमूल है, 1/3 घात है, घनमूल है, तो इसे इनमें तीन हिस्सों में था, 3 टुकड़ों में था, एक टुकड़ा हमें लेना। तो यहाँ तो बचेगा -7 और यहाँ से 8, -7 गुणा, इन बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा 8, 7 अट्ठी 56 माइनस, ये हमारा आंसर आ गया -56। ये हमारा आंसर। आसान, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, पता नहीं क्या पता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। चलो देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वह छोटी सी छोटी संख्या जिसका, वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जिसका वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है। पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है। वह संख्या में बतानी जिससे 10,000 में गुणा करने पर जो है वो संख्या बनेगी वो पूर्ण घन बन जा। ठीक है, देखते हैं एक बार, बढ़िया सवाल है। पूर्ण घन बन जाता है, निम्न होगी। ठीक है, वो संख्या बतानी है, कौन सी संख्या होगी? सबसे पहले क्या करना, जोन सी भी संख्या छोटी से छोटी संख्या देनी, जोन सी भी छोटी से छोटी का मतलब है कि जो 10,000 हमें संख्या दी हुई है, 10,000, इसका एक बार हम लैसा लेंगे। दो से काट लो, चलो, 2 पंजे 10, 5,000, 2 से 2 दूनी 4, 2500, 2 से 1250, 2 से 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अब 5 से 5 चिकम 5, 5 चिकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से 5 पंजे 25,
और 5 से 1। ये हमारा लसाय जो है इसका आ गया। अब हमें क्या करना, घनमूल का है पूर्ण घन पूछ, तो इसे घन बनाना पड़ेगा। अब ये देखेंगे हम कौन सी संख्या का घन बन गया, कौन सी संख्या घन नहीं बना। एक तो हमें 2 का टुकड़ा बाहर आ गया, एक हमारा 5 का टुकड़ा बाहर आ गया, बचे क्या 2 और 5। तो 2 और 5 में भी हमें पूरा घन बनाना है। हमारे बच गए 2 और क्या बच गया, 5 बच गया, 2 और 5 बच गया। तो हमें ये भी घन बनानी, ये तो सिंगल वर्ड है, ये तो सिंगल है, तो इसे घन बनाने के नाका इन्हें में क्या करेंगे, 2 बार 2 की गुणा करेंगे, गुणा 2 बार 2 की गुणा करेंगे। अब 5 में बनाने के नाका गुणा 5 गुणा 5। तो हमने किससे गुणा करी, एक बार ऐड से दिखाता हूँ, अलग ही दिखाई दे जाएगा फिर। हमने 1 2 की गुणा करी, 1 2 की गुणा करी, 1 5 की गुणा करी, 1 5 की। क्यों पूरा, ये कह रहा कि किससे गुणा करें कि पूरा घन हो जा। ये 2 का टुकड़ा बाहर आ गया, ये 5 का, ये 2 और 5 इनके पूरे टुकड़े नहीं बनेंगे। घन में टुकड़े कैसे बनेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 की गुणा, 3 बार 5 की गुणा। हमारे पास है केवल 1 2 और 1 5, तो 2 बार तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी, 2 बार 5 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 दूनी 4, इन 2 की 2 दूनी 4 और 5 पंजे 25, 25 चौका 100। हमें किस चीज़ की गुणा करनी पड़ेगी इसमें, तो हमें 100 की गुणा इस संख्या में करनी पड़ेगी कि इसके लिए वे पूर्ण घन हो जा। ये संख्या 10,000 जो है, इसमें हमें 100 की गुणा करनी पड़ेगी जिससे ये संख्या पूर्ण घन हो जा। देखो एक बार थोड़ा आगे का, जिसका पूरा टुकड़ा नहीं बनता, जैसे 2 और 5 के पूरे टुकड़े नहीं बने, एलसीएम लेने के बाद जिसके 3 घन में 3 3 के टुकड़े बनाने, वर्ग में 2 2 के टुकड़े बनाने। अब घन में बनाना हमें, तो घन में 2 के टुकड़ा बन गया पूरा, 3 5 का टुकड़ा बन गया, लेकिन 2 और 5 ये जो है ये रह गए, तो इन्हें भी पूरा करना पड़ेगा। इन्हें जिनसे पूरा करेंगे, 2 में 2 बार 2 की गुणा करेंगे, गुणा 2 जैसा हमने करा 2 गुणा 2। 5 में 2 बार 5 की गुणा करने पड़ेंगी, 5 गुणा 5, तो 2 दूनी 4, 5 पंजे 25, 4 गुणा 25 100। तो हमें 10,000 में 100 की गुणा करनी पड़ेगी जिससे ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 5, 512 बटे 3,375 का घनमूल है। अगर हमारे घनमूल याद है तो हम डायरेक्ट इसे क्वेश्चन को आराम से कर ही देंगे, इसमें कुछ भी दिक्कत हमें आनेगी नहीं। लेकिन हमें अगर घनमूल याद नहीं है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो इस दिक्कत को दूर करने वाले हैं जो हम देखें कैसे करेंगे दिक्कत को दूर। जो ऊपरली संख्या है 512, इसके फैक्टर करेंगे। दो से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 10, 2 पंजे 10, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 32, फिर 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2 और फिर 2 से काटेंगे 1। क्या बनाना, घनमूल। तो 3 3 के टुकड़े बनाओगे, एक टुकड़ा ये बन गया, एक टुकड़ा ये बन गया और एक टुकड़ा ये बन गया। तो टुकड़े तो ये बन गए, लेकिन इसमें करना क्या है, अब एलसीएम लेके टुकड़े 3 में से 1 को बाहर निकालना। 3 में से बताया था घनमूल में 3 टुकड़े,
2 गुणा 2 गुणा 2, इसमें से 1 बाहर, तो यहाँ से 2 बाहर निकल गया। इन 3 में से यहाँ 2 बाहर निकल गया, इन 3 में से यहाँ 2 बाहर निकल गया। इनकी कर दो गुणा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका घनमूल तो आ गया हमारा 8। हो गया। जिसे घनमूल याद नहीं है उसकी प्रॉब्लम होगी सोल्व। अब करेंगे 3375 की प्रॉब्लम सोल्व। 3375 का भी हमें घनमूल नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, नहीं पता तो काट देंगे भैया, नहीं पता हमें, 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 ते 9, हाँ 3 तिया 9, 3 ते 9 22, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से, 5 पंजे 25, फिर 5 से, 5 एकम 5। अब हमें क्या करना, अब टुकड़े बनाने, जैसे इसके बनाए थे 3 के, एक 3 का टुकड़ा बन गया, एक 5 का टुकड़ा बन गया, 2 टुकड़े पूरे होंगे। तो एक 3 वाले टुकड़े में से बाहर आ गया 3 वाले टुकड़ों में से एक 3 बाहर आ गया, 5 वाले टुकड़े में से एक 5 बाहर आ गया, गुणा 5। तो ये होगी हमारी सारी दिक्कत सोल्व। ये हो गए 5 तिया 15। ये हमारा आ गया घनमूल। किसका घनमूल? 3375 घनमूल। अब हमें करना क्या है, जैसा क्वेश्चन लिख रहा है ऐसे ही हमें इस घनमूल को लिख देना है। पहले 8, तो 8 बटे जो है 15, ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर घनमूल याद नहीं है तो फिर भी आसानी से हमारा आ गया। अच्छा भाई, वर्गमूल संख्या दे दी हमें 27,225 और ये पूछ लिया इसका का वर्गमूल। है का वर्गमूल है। ये बड़ी संख्या है, देख के हमारा दिमाग खराब हो गया। तो दिमाग खराब हो गया तो उसका जो है करेंगे, एक बार दिमाग ठीक करेंगे। जिसका दिमाग खराब होगा उसका दिमाग हम ठीक करेंगे। देखो कैसे होगा दिमाग ठीक। 27,225 के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड वो लैसे लेंगे तो वर्गमूल है, वो था घनमूल, वो था, ये है वर्गमूल। इसमें वर्गमूल में 2 के टुकड़े बनेंगे, देखते हैं कैसे। अच्छा ठीक, 3 से काटना, तो 27,225 को हम 3 से इसका जो है लैसा ले लेंगे तुरंत। 3 नम 27, 0, 3 सते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटेंगे। 3 ते 9, 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर कटने का नहीं, 5 से काटेंगे। 5 छंग 30, 0, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 121। 2 था 3 तक किसी से नहीं कटता, 11 से कटेगा। 11 एकम 11 से 11, 11 121, और फिर 11 से एक बार। ये होगी हमारी टेंशन ख़त्म। क्या वर्गमूल है? वर्गमूल है 2 के जोड़े बनाओगे। एक 3 का जोड़ा पूरा हो गया, एक 5 का जोड़ा पूरा हो गया, एक 11 का जोड़ा पूरा हो गया। तो कैसा करेंगे? 3 गुणा 5 जोड़ों में थे
मतलब वर्गमूल के जो जोड़े बनाए हमने, दो दो के जोड़े बनाए, इनमें से एक एक बार कर लेंगे। 3 यहाँ से 3 बार, यहाँ से 5 बार हो गया, यहाँ से 11 बार गुणा 11। 5 15 गुणा 11 कर लेंगे। 11 5 55 का 5 कहाँ से लगे 5, कहाँ से लगे 5, 11 कम 11 और 5 16, 165 हमारा आंसर आ गया। होगी टेंशन खत्म। चलो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं हम। वर्गमूल का नहीं, घनमूल का ना, अच्छा बहुत बेहतरीन सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत बढ़िया है। देखते हैं। एक सेना नायक एक सेना नायक जो सेना का टुकड़ी का हेड है, सेना नायक ने अपने 3600 जवानों 3600 जवान है उसके पास। 3600 जवानों की एक टोली 3600 जवानों की एक टोली 3600 जवानों की एक टोली को भिन्न भिन्न पंक्तियों में विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा। इस प्रकार खड़े होने को कहा जिससे प्रत्येक अच्छा, एक सेना नायक ने 3600 जवान है, उन्हें एक 3600 जवानों की एक टोली है, उन्हें इस प्रकार पंक्ति में खड़े होने को कहा कि प्रत्येक पंक्ति में इतने ही जवान हो। प्रत्येक पंक्ति में जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हो जितने की पंक्ति है। मतलब जितनी पंक्ति उतने ही उस पंक्ति में जवान हो, ऐसे उन्होंने जवानों को खड़े होने को कहा। अच्छा फिर क्या कहा, याद कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे। क्या पूछा कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे। पंक्तियों की संख्या बराबर प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या। ये बात तो उन्होंने दे रखी, मतलब प्रत्येक पंक्तियों की संख्या बराबर प्रत्येक पंक्ति में जितने जवान हैं उनकी संख्या। ये इन्होंने दोनों चीज बराबर दी। तो क्या पूछा है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे। प्रत्येक पंक्ति में देखते हैं। माना प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या
प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या बराबर हमने मान ली x। प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या हमने x मान ली, तो क्या होगा, x मान ली तो क्या होगा, तो पंक्तियों की संख्या भी x हो जाएगी। पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर x, क्योंकि उन्होंने पहले ही दे रखा है सवाल में कि जितनी पंक्ति होगी इतने ही हमें जवान खड़े करने, जितनी पंक्ति होगी एक पंक्ति में इतने ही जवान खड़े करने जितनी हमें हमारी सारी पंक्ति है। तो प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या भी x मान ली और पंक्तियों की संख्या भी x मान ली। हमारे द्वारा कुल सैनिक है 3600। हमें कुछ नहीं करना, हमें जवान काटने, प्रत्येक ये काटना कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान है, x का मान काटना। अब x मान लिया हमने, तो हमें कुछ नहीं मानना, सीधा हमने x मान लिया। तो अब देखेंगे कैसा करना। अच्छा, हमारे द्वारा प्रत्येक पंक्ति x होगी और प्रत्येक पंक्ति में जवान से x हो गए, तो हमारे कुल जो है जवान कितने हो गए, तो x गुणा x बराबर कितने दिए 3600। x गुणा x, अगर प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या और पंक्तियों की संख्या को गुणा करते हैं, एक बार समझिए इस बात को। अगर हमने कह दिया कि हमारे जो है एक पंक्ति में 10 जवान है, 10 जवान है और 10 ही हमारे द्वारा है, तो 10 ही पंक्ति है हमारे द्वारा, तो हमारे द्वारा कुल जो है 100 जवान है। वही बात यहाँ है, यहाँ हमने हमारी संख्या हमने 10 मान ली थी, यहाँ हमारी x मान रखी, हमें पता नहीं है, तो x गुणा x बराबर x स्क्वायर बराबर 3600, x स्क्वायर बराबर 3600। तो x बराबर अंडर रूट 3600। देखिए एक बार, अंडर रूट 3600, अंडर रूट 3600। इसे ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से दिखाई नहीं देने का ये आपको, से यहाँ लिख देंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 3600, तो यहाँ हो गया था एक्स स्क्वायर बराबर 3600, तो x बराबर अंडर रूट 3600। ऐसे ही पूरा सवाल कर लिखना है, नूनी डायरेक्ट तो कुछ भी लिख दो, डायरेक्ट तो लिख के फिर नंबर पूरे नहीं आते, तो डायरेक्ट नहीं लिखना, बहुत आराम आराम से एक स्टेप बाय स्टेप लिखना। x बराबर 3600, तो जो है 3600 का वर्गमूल, फिर वही बात आएगी, 3600 का वर्गमूल हमें पता नहीं, जो 3600 का नहीं पता, हमें 36 का तो पता, अब 6 हो, 36 का वर्गमूल 6, अब वर्गमूल में जो है संख्या आधी हो है, तो 2 जीरो है, कितनी जीरो हो जाएगी 1, तो ये हमारा उत्तर आ गया x बराबर 60। प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या भी x है और प्रत्येक पंक्ति भी की संख्या भी x है, तो प्रत्येक पंक्ति में जवान की संख्या भी 60 है और प्रत्येक मतलब पंक्तियों की संख्या भी 60 है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे
जिससे 6075 में 6075 में जिसे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। एक सेकंड होगा, देखो एक बार। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग हो जाए, ये पूछा कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग में तो आपको बताया था हमने, वर्ग वाली बात है तो बस बात खत्म। वर्ग वाली बात है तो ले 6075 इसका सीधा हम ऐसा लेंगे, बात खत्म। 6075 सबसे पहले किससे 6075 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, क्या करना हम, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिससे में गुणा करने पर, तो वर्गमूल है पूर्ण वर्ग। हाँ पूर्ण वर्ग, तो लो टुकड़े बनाओ। एक 3 का टुकड़ा है, एक 5 का, एक 3 का और एक किसका बच गया। 3 का टुकड़ा जो है हमारा पूर्ण नहीं हुआ, तो जो टुकड़ा हमारा पूर्ण नहीं हुआ, जो टुकड़ा हमारा अधूरा रह गया, उससे ही हम पूरा करेंगे, उसी से हमें गुणा करनी पड़ेगी। मतलब 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। ये सारे हम, एक 5 का टुकड़ा बन गया, एक 3 का, एक 3 का। ये जो, इसे मैं दिखा देता हूँ रेड पेन से। ये जो 3 है ये हमारा सिंगल बन गया, रह गया, तो हमें बनाने ये 2, क्यों, वर्गमूल है, वर्गमूल है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें एक 3 की और इसमें गुणा करनी पड़ेगी। और यही हमारे से पूछा है कि किस छोटी से छोटी संख्या की गुणा करें इसमें, कि ये जो टुकड़ा, ये जो संख्या है 6075, ये पूर्ण वर्ग हो जा। तो हमें ये टुकड़ा भी पूरा करना पड़ेगा, 3 में एक 3 की गुणा और करनी पड़ेगी। ये हमारा सवाल हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, संख्या 43200, संख्या 43200 को पूर्ण घन बनाने के लिए पूर्ण घन बनाने के लिए
पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें किस छोटी से छोटी से छोटी संख्या किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करना चाहिए, गुणा करना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल प्राप्त संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए 43,200 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें। मतलब इस संख्या में 43,200 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें तथा प्राप्त संख्या जो गुणा करके संख्या है उसका घनमूल भी निकालना। ठीक है, देखते हैं एक बार क्या होगा इसका घनमूल। हाँ, सबसे पहले वही करेंगे जो हम करते आए हैं। 43,200 का लैसन लेंगे, 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 0 0 2 2 2 ढाई 20, 2 ढाई 20, 2 अट्ठे 16, 0 0 2 से कटेंगे। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 0 0 2 से कटेंगे। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 2 से कटेंगे। 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 0 2 से कटेंगे। 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 3 से कटेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, इधर काटेंगे। 225 आ गया। 225, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 5 पंजे 25, 5 5 एकम 5। देखो एक बार 2 से कट्टा, पहले फिर 2 से, फिर 2 से। ठीक है, पूर्ण घन बनाना है, पूर्ण घन तैयार करना। तो पूर्ण घन तैयार करने के ना का 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। एक जोड़ा हमारा ये बन गया, एक ये बन गया 3 का। ये 5 का जोड़ा हमें कंप्लीट नहीं मिला। तो क्या पूछा हमें, छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें। तो हमने क्या गुणा करना पड़ेगा, गुणा 5। रुक जाओ एक बार, रेड पेन से मैं दिखा दूंगा। ये जो 5 का ये 5 का हमारा जोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमें एक 5 से गुणा करनी पड़ेगी। एक तो हो गया ये आंसर, तो मतलब यहाँ का यहाँ ही एक आंसर तो आ गया ये कि हमें 5 से गुणा करने पर ये जो संख्या है ये पूर्ण घन हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या, हमें प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात करो। प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात करो। तो एक बार देखते हैं कैसे प्राप्त संख्या का घनमूल ज्ञात होगा।
ये नहीं कि हमें अब गुणा करके देखने पड़ेगा कि क्या संख्या आई क्या नहीं आया, नहीं। ये देखना चाहो तो देख भी सको इसमें 5 की गुणा करके। इसे एक बार यहाँ पे लिख लेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक। और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ये हमारा 5 इनकी गुणा करने के बाद आ गया। अब हम जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। इन जोड़ों में से सारों में से एक एक ले लें, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 3 दूनी 6 और 1 0। ये हमारा इस संख्या का घनमूल प्राप्त हो गया हमें, घनमूल। 5 की गुणा करने के बाद ये संख्या प्राप्त हुई। अगर ये संख्या देखनी है तो आप इसे संख्या को भी देख सको। 3 0 ये आ गई, 10 बन गए। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 24 तिया 3 चौक 12 का 2 कहाँ से लगे, 3 दूनी 6 और 1 7 तिया 7 दूनी 14 3 दूनी 6 7 ते 21। ये जो हमारी संख्या आई 2,16,000, 2,16,000 का जो है घनमूल 60 होगा। ये हमारा 60 है। एक उत्तर हमारा ये आ गया था कि किससे गुणा करने पर 5 प्राप्त होगा। आराम से समझिए, इसमें बड़ा सवाल हो गया। क्यों? इसमें 2 सवाल मिल गए। एक तो है कि किस संख्या से छोटी छोटी संख्या से गुणा करें जो घनमूल हो जा, और एक है प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात करना। 5 से गुणा करने के बाद हमारी 2,16,000 संख्या आ गई, ठीक है। 5 से गुणा करनी है हमें छोटी संख्या। अब ये घनमूल संख्या है 2,16,000। और पूछा कि इसका घनमूल क्या होगा, तो इसका घनमूल 60 होगा। ये घनमूल निकालने का तरीका भी है, 3 3 के जोड़े बना के इनमें से एक एक बाहर लेकर गुणा कर दो, ये आ गया इसका घनमूल। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिससे जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की है जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, गुणनफल क्या हो जाए, गुणनफल ये हो जाए। ये देखते हैं हम क्या है जुगाड़। गुणनफल पहले तो ये देखें किस चीज़ की गुणा करनी है हमें पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जा, पूर्ण घन हो जा, कुछ भी हो जा, सबसे पहले हमें जो है लैसा ही लेना है। कुछ भी कहू जाओ। 2 9 18, 2 चौक 8, 2 पंजी 10, 3 3 3 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15,
3, 3 एकम 3, 0, 3 पंजे 15, 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5, 5 7 35 और 7 1। तो क्या आ गया हमारा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ये हमारा जो है इसका ऐसे आ गया। क्या बात कर रहे, बात क्या कर रहे, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग में क्या हुआ है, पूर्ण वर्ग में तो भाई दो दो के टुकड़े बने हैं। अब एक टुकड़ा तो ये हमारा बन गया, ठीक है, एक टुकड़ा तो हमारा ये बन गया। ये हमारा 2 का टुकड़ा नहीं बना पूरा, एक 3 का टुकड़ा पूरा नहीं बना, एक 5 का नहीं बना, एक 7 का नहीं बना, ठीक है। तो अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाने हैं तो इनके टुकड़े पूरे करने पड़ेंगे, कंप्लीट टुकड़े करने पड़ेंगे। तो कंप्लीट टुकड़े करने पड़ेंगे तो एक तो हमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी, एक हमें 3 की गुणा करनी पड़ेगी, एक हमें 5 की गुणा करनी पड़ेगी और एक हमें 7 की गुणा करनी पड़ेगी। तो कितने की गुणा करनी पड़ेगी, किस चीज़ की, 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7। 2 तिया 6 पंजे 30, 30 सत्ते 21, 210। ये हमें 210 की हमें जो हमें टुकड़े कंप्लीट करने हैं, 2 का करना कंप्लीट, 3 का कंप्लीट करना, 5 का करना, एक 7 का करना। जो 2 की गुणा 3 की गुणा 5 की गुणा 7 की, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर 210। इस संख्या में हमें 210 से गुणा करनी पड़ेगी। जो गुणनफल जो है आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। देखो आज के सारे कंप्लीट हो गया हमारे क्वेश्चन जो है, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, देखना आराम से, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इनमें पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण घन हो, लैसे ही करना है, लैसे करें। और लैसे के बाद में अगर पूर्ण वर्ग है, वर्ग बताना है तो 2-2 के जोड़े बनावे, अगर पूर्ण घन बताना है तो 3-3 के जोड़े बनावे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।